हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी के तूफान को रोकने के लिए एक महामोर्चा तैयार हो रहा है। संसद के शीत सत्र से पहले पुराने जनता दल से जुड़े नेताओं की 4 पार्टियां आज मुलायम सिंह यादव के दिल्ली आवास पर मिली। इसमें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस और आईएनएलडी भी शामिल है। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव ने बार बार कहा कि यह मोर्चा एक पार्टी में भी बदल सकता है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, यानी कि फिर से पुराना जनता दल अस्तित्व में आ सकता है। राजनीतिक तौर पर यह सहमति बनी है कि हम लोगों को मिलना है, एक साथ काम करना है, और हमने इसलिए कहा कि ये जो एकजुटता है ये एकात की तरफ भी बढ़ सकता है, एक पार्टी की तरफ भी बढ़ सकता है। एकजुटता की भावना इतनी प्रबल थी कि उसके आधार पर मैंने आपको कहा कि यह एका की ओर, यूनिटी की ओर भी जा सकता है। लेकिन अभी बहुत सारे मामले हैं जिनको 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग में बैठ करके हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हम सब लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, तो जो एकजुटता होगी और जिसके बारे में कहा कि अल्टीमेट ये यूनिटी की ओर बढ़ सकता है, तो वैसी स्थिति में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो उसका अभिन्न अंग है, उसका अविभाज्य हिस्सा है। तो फिलहाल एकजुट होकर काम करना शुरू करेंगे, दैट मे लीड टू यूनिटी, ये तो हमने कहा है। और ये आज मोर्चा होगा, कल पूरी मर्जर हो सकता है, ये सब भविष्य के गर्भ में। लालू जी, क्या एक पार्टी होकर के आप लोग फाइट करेंगे? देखो, गैर भाजपा बात चलेगा देश में, लगातार लड़ाई इनसे हम लड़ रहे हैं। क्या आप सब मिलकर एक राजनीतिक ना उस दिशा में बढ़े हैं, उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारा हल जो आज नाधे हैं, हल हम लोग उसी दिशा में जोतने जा रहे हैं खेत को। एक पार्टी ना सब ऑप्शन खुला हो जाएगा, एक हो के हमको या सब फॉर्मेलिटी सब तैयार होगा। एक ही छत के नीचे सारे लोग आ जाएंगे। छत के नीचे आकर के फिर चुनाव लड़े और बीजेपी चुनाव और संघर्ष पहले, आंदोलन कुटैया पहले होगा। और मीटिंग में जब पहली बार मुलायम सिंह यादव और शरद यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीटिंग के बाद जब बाहर निकले तो दोनों हाथ पकड़े हुए थे। अब आज के बाद बात करना, आज के बाद बात करना। अब नीतीश जी ने सारी बात बता दी है, उससे बाहर कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश वो सबकी तरफ से बताया है, अलग-अलग क्या बताया। बड़ी चुनौती रहेगी इस गठबंधन से। आज के बाद सब कुछ नीतीश जी रावपाल आपके बीच आए, सब बता गए। नेताजी, जनता परिवार की आप अगुवाई करेंगे, आपके नाम पर कोई सहमति? अरे आज के बाद बात करना। नेताजी, अगली मीटिंग कब होगी? उत्तर प्रदेश में किसी लग जाएगा, थोड़ा पीछे रुक जा, थोड़ा पीछे यूपी में किसको साथ नेताजी कल जिस तरीके से मायावती पर आरोप लगाए कि पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं राज्यसभा, बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात होगी। और इस महामोर्चा की जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव से बात की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। आपको बता दें कि पहली बार लालू प्रसाद यादव अगस्त में उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद पहली बार वो सामने आए हैं और इस तरह से मुखर होकर उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ बातचीत हुई बालकृष्ण से, आइए सुनते हैं। क्या आपसी मतभेद बुलाकर सभी समाजवादी नेता फिर से एक बार एक साथ आ सकेंगे? आज मुलायम सिंह यादव के घर पर जो बैठक हुई उसमें इसी बात पर चर्चा हुई। हमारे साथ हैं लालू प्रसाद यादव जी। लालू जी, इस बात की कोई संभावना है कि सब लोग, आप लोग फिर से? हम लोग आज बैठे थे मुलायम सिंह के घर पर, एक ही कुल खानदान के, एक ही परिवार के हम लोग हैं। और जब हम इकट्ठे थे उन दिनों में याद होगा तो 4 राज्य में हम लोग का शासन था, लोक दल बना, जिसमें बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। तो हम उस समय थे और इमरजेंसी के दिनों में भी बढ़ चढ़ करके लोगों ने काम किया। सन 77 में बड़ी संख्या में हम लोग आए, बीजेपी भी उसमें थी उन दिनों में, जो सरकार बनी मोरारजी भाई जी के नेतृत्व में। तो
ये जो आरएसएस है, जो संघ परिवार है, जो बीजेपी है, इन्होंने देश के साथ निष्ठा और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। दोहरी सदस्यता के सवाल पर आप लोगों को मालूम है कि आरएसएस के भी सदस्य रहेंगे, जनता पार्टी का भी सदस्य रहेंगे, तो हम लोगों ने सवाल उठाया कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। आप या तो वहाँ रहो न तो यहाँ रहो, और चरण नहीं तो चुनाव। राजनारायण जी वगैरह लोग सब लोग थे, तो जनता पार्टी बिखर गए, तो जनता दल बना। अब आप नरेंद्र मोदी के डर से फिर पहले बात सुनिए, तो जनता दल भी बिखर गया, और जनता दल बिखर गया तो हर आदमी, हम 15 साल तक हमारा शासन बिहार में रहा, फिर नीतीश आए, मुलायम सिंह यादव का शासन हुआ, फिर यहाँ हरियाणा में लोगों का हुआ। ऐसा नहीं था कि हम लोग बिखर गए तो हम लोगों ने शासन नहीं किया, सेवा नहीं किया लोगों का। अब हमारे अगर हम एक दूसरे को लंगी मार रहे हैं, ये देश गुलाम हुआ, इसलिए गुलाम हुआ कि यहाँ राजे महाराजे आपस में लड़ रहे थे, विदेशी लोग घुस गया, एक दूसरे को मिला के तोड़ ताड़ करके राजपाल खान बहादुर बना करके। तो अभी जो आप देखेंगे, खास करके बिहार एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जो विगत चुनाव हुआ, 1,08,00,000 वोट अकेले हमको मिला है और 7 सीट हम लिया कांग्रेस को, और 4 सीट हमारा, और 3 सीट एक एनसीपी, 2 कांग्रेस को सीट मिली। तो ये नीतीश काटा 15% और हमारा 29%। अब ये दोनों परसेंटेज जोड़ दो तो बीजेपी का कहीं वजूद नहीं है। लेकिन लालू जी, जिस तरह चुनाव के बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां साफ होती जा रही हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही है, उसका डर आप लोगों को साथ लेके आ रहा है? कहीं कोई क्षेत्रीय पार्टी, कितनी पार्टियां बनेगी और कितना बार इनका पार्टी टूटेगा। अभी साल भर देखिए ना, बीजेपी खंड खंड हो जाएगा, खुद क्या क्या बवाल होगा, सो वो सब। तो जिस तरह की बातें लालू प्रसाद यादव ने कही, कुछ उसी तरह की बातें मिलती जुलती बैठक के बाद जब नीतीश कुमार सामने आए तो उन्होंने कही कि ये बैठक दरअसल जनता परिवार के अलग अलग दलों को एकजुट करने के लिए किया गया। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या ये तीसरे मोर्चे की तरह है, तो उनका कहना था नहीं, लेकिन इस मोर्चे में देश की कई और पार्टियों को शामिल करने पर भी विचार हो सकता है। ये कोई थर्ड फ्रंट जैसी बात नहीं है। ये जनता परिवार के जितने दल हैं अलग अलग, उन सब लोगों को एकजुट करने के लिए यह एक प्रयास है। ये एक बिल्कुल भिन्न किस्म का प्रयास है। सहयोग के लिए अन्य दलों से भी संपर्क साधा जाएगा, यही तो मैंने बात बताई आपको। जो इस विचार से सहमत होंगे उनका सहयोग लिया जाएगा, और उसमें वो बातें खुली है जो बात आपने कही है, लेफ्ट और अन्य दल भी। अब जो आगे होगा वो देश के लिए शुभ होगा और सबों के लिए सुख होगा, लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए बेहतर होगा। और आज की मीटिंग में इस महामोर्चे ने अपने 3 एजेंडे तय किए हैं। शीत सत्र में इन्हीं 3 मुद्दों को ये मोर्चा संसद में उठाएगा। एक काले धन का मुद्दा है, जिस काले धन की मात्रा के बारे में भी बहुत ही अधिकार पूर्वक चुनाव अभियान में कहा गया, और अब यू टर्न हो रहा है कि काले धन की मात्रा कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि चुनाव अभियान में ये कहा गया था भाजपा के द्वारा कि जितना काला धन है उसका एक एक पाई वापस लाया जाएगा, और एक एक व्यक्ति को कम से कम 15 लाख रुपया प्राप्त हो सकता है। तो ये रुपया आना चाहिए, और जो कही गई है राशि के बारे में, उस हिसाब से लोगों तक इसका वितरण होना चाहिए। युवा पीढ़ी को रोजगार के हसीन सपने दिखाए गए थे, और करोड़ों नौकरियां, करोड़ों रोजगार के अवसर हर वर्ष पैदा किए जाएंगे, और जानकारी मिली है कि 1 साल के लिए किसी भी प्रकार के नियुक्ति पर रोक लग गई। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका संबंध हमारी युवा पीढ़ी से है। तो रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, इस सवाल को हम लोग मिलकर जोर शोर से उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था, और बहुत जोरदार ढंग से इस बात को रखा गया था कि जो लागत मूल्य है
उसके ऊपर 50% जोड़कर, यानी लागत मूल्य से 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा और किसानों को यह कीमत सुनिश्चित कराई जाएगी। जबकि देखा यह गया है कि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में नाम मात्र की वृद्धि हुई है। तो ये जो 50% लागत मूल्य के ऊपर देने का वादा था, उसका क्या हुआ?